हेलो फ्रेंड्स। आज से हम जो है एक 30 दिन का जो है इंग्लिश स्पीकिंग का जो है नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये स्पोकन इंग्लिश का जो सीरीज है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। और अब तक के आपके जितने भी जो शिकायत रही होगी इंग्लिश को लेके वो सब जो है दूर हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का जो ये 30 दिन का कोर्स है, ये 30 दिन ही है और ये कम समय है। आपको लग रहा होगा यार 30 दिन में होगा क्या, 30 दिन में कोई कैसे इंग्लिश सीख जाता है। यकीन मानिए, मैं आपको जो अभी तरीका बताने वाला हूँ उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 30 दिन के बाद अपने आप को एक नया वर्जन, अपने आप में जो है एक नया वर्जन के रूप में अपने आप को देखोगे आप। बहुत ही आपको इससे फायदा होने वाला है। मैं जैसे बताऊंगा अभी, बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। जनरली क्या है कि कहीं पे भी जो, चाहे मेरे भी जो प्रीवियस जो कोर्सेज थे उसमें जो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कभी भी किसी रूप में भी जब इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उसका आपका फायदा मिलता है। लेकिन उसका और ज़्यादा कैसे फायदा को बढ़ाया जाए, इसके लिए मैंने एक जो है नया तरीका अपनाया है। और ये इसका जो है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। ऑफलाइन में जो है मैं, मेरे से कुछ लोग सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका जो है इफेक्टिव रिजल्ट रहा है। यह 30 सेकेंड रूल मैंने जो है नया तरीका सीखने के लिए, तो उसमें करना क्या है, 30 सेकेंड रूल में करना क्या है देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है कि मेरे जूते कमरे के एक कोने में पड़े हैं, तो अब इस सेंटेंस को एक सिचुएशन के रूप में ट्रीट कीजिए। और आपको जो है केवल ये नहीं प्रैक्टिस करना है कि माई शूज वर लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये तो बस एक हो गया, माई शूज वर लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब क्या करना है आपको, आपको इस पे कुछ और सेंटेंसेस 30 सेकेंड तक जो है और सेंटेंसेस को जो है डेवलप करना है। इस सिचुएशन के हिसाब से क्या होगा, मान लीजिए अब क्या करना है आपको, दो कैरेक्टर का प्ले करना है। एक खुद हो गया, सोचिए एक और है आपके साथ, और दोनों के लिए आप ही बातचीत करोगे, अकेले ही बातचीत करोगे। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे जूते कमरे के एक कोने में पड़े थे, तो आपके कोई हो, आपका फ्रेंड हो, भाई हो, पूछेगा कि व्हाई डोंट यू कीप योर शूज इन द शूज रैक। ये इस तरह से बढ़ाइए, व्हाई डोंट यू कीप योर शूज इन द शूज रैक। ओह तो अब फिर से बोलो, अब दूसरा पहला करेक्टर बोला ये कि माई मेरे जूते कमरे के कोने में पड़े थे, माई शूज वर लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। फिर दूसरा बोलिए, दूसरा उसमें बोले कि व्हाई डोंट यू कीप योर शूज इन द कॉर्नर शूज रैक, व्हाई डोंट यू कीप योर शूज इन द शूज रैक। तो ओ सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू कीप माई शूज इन द शूज रैक। ओके, तो ये बोला कि नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर दिस। तो इस तरह से करना क्या है आपको कि हर एक सेंटेंस पे जो है कुछ सेंटेंसेस बनाइए और खुद बोलिए। तो इसका फायदा ये होता है, देखिए ऑनलाइन जब प्रैक्टिस करते हो तो इसमें इसका सबसे बड़ा एक कमी ये हो रह जाती है कि जैसे अगर मैंने एक ये सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लिया, मैं इस पे मास्टरी हासिल कर लिया कि माय शूज वर लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो ये जो है डेली लाइफ में हमारा हो सकता है कभी ये सिचुएशन क्रिएट हो, हमें बोलने का मिले या ना ही मिले। लेकिन अगर जूता से रिलेटेड कुछ भी होगा और कई सारी चीजें सेंटेंसेस जो आप बोले रहे होंगे, तो आप क्या होगा कि कुछ आप जाओगे। फिर दूसरा मान लीजिए कि देखिए दूसरा सेंटेंस है, अचानक उसे एक चुटकुला याद आया। अचानक उसे, सडनली ही रिमेम्बर्ड ए जोक, सडनली ही रिमेम्बर्ड ए जोक। अब इसमें 30 सेकेंड रूल ये अप्लाई करना है कि सडनली ही रिमेम्बर्ड ए जोक, ही स्टार्ट, तो आप बोलोगे तो सडनली ही रिमेम्बर्ड ए जोक, तो आप फिर बोलोगे कि वो जो है एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग। यहाँ सब जोड़ रहे हो आप सेंटेंस पे जो है, अब लंबा खींच रहे हो, ही स्टार्टेड स्माइलिंग। वो हंस वो हंस रहा था और उसको जोक याद आया और हंस रहा, मुस्कुरा रहा था। तो फिर आप बोलोगे, देन आई हैव आस्क्ड टू हिम व्हाई आर यू स्माइलिंग, सो ही टोल्ड मी दैट he remembered a joke, it was so funny. I just received this joke from a WhatsApp forward, and after reading this, I have laughed a lot, and now I remember this. I'm right now also I'm a right now also I'm a smiling. फिर आप उसको बोलोगे कि can you share me this joke? Well, of course, why not? So then he shared me the joke. Then I also I started smiling after hearing that joke or reading that joke.
तो इस तरह से क्या करना है आपको, एक एक सेंटेंस को जो है बढ़ा बढ़ा के आपको जो है उसको एक्सपेंड कीजिए। जैसे कोई पूछे आज कौन सा दिन है, फर्स्ट द डे टुडे, तो आप बोलो टुडे इज मंडे। आप बोल दिए टुडे इज मंडे या ट्यूसडे जो भी है बोलना है। तो फिर आप पूछोगे इज देयर एनीथिंग स्पेशल, व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट द डे? So no, nothing. It's nothing. I'm just asking to know, just to know the day. Actually, I was had the confusion. So what is the day today? That's why I had asked you. तो इस तरह से जो है क्या किया, मैं तो केवल एक था ये सेंटेंस, व्हाट इज द डे टुडे, तो मैं इसमें क्या किया, 4-5 सेंटेंस जो है और जोड़िए। तो इस तरह से 30 सेकंड जो है, यू गिव 30 सेकंड ऑन ईच सेंटेंस। तो अब आपका प्रश्न ये होगा, भैया ये 30 सेकंड करने के लिए ठीक है, लेकिन आप स्क्रीन पे तो बोलते चले जाओगे, तो डू आई हैव गॉट द टाइम टू स्पीक द 30 सेकंड ऑन ईच टाइम, ईच सेंटेंस? आपका तो स्क्रीन आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, टेलीग्राम पे जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें अगर 30 सेंटेंस है तो 30 सेकंड आपको देना है, मतलब आपको जो है एक एक सेंटेंस पे जो है, मतलब कुल मिला के कम से कम 30-40 मिनट जो है आपको जो है एक एक सेंटेंस पे जो है सिचुएशन क्रिएट करना है, बोलना है। और इस ये आदत जब आपकी हो जाएगा तो कभी भी ये होगा, जैसे सपोज समथिंग हैपन एट योर होम, मतलब सपोज कोई भी आपसे कुछ बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आप पूछोगे व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट? आई एम गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स। तो अब फिर वो कुछ पूछेगा कि व्हाट विच टाइप ऑफ वेजिटेबल वी आर गोइंग टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? Actually, I have not decided. I will go to market and then I will see the what kind of vegetables are available there, and then I will decide which one to take to my home. तो इस तरह से क्या करना है, आपको सेंटेंसेस का जो है एक्सपेंड करके बोलना है। तो अभी बात ये है कि सपोज इस मेथड को मैं अपनाऊंगा यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, तो मैं कुछ जैसे 3-4 का मैं प्रैक्टिस किया, कुछ आगे चल के कुछ सेंटेंसेस का और मैं प्रैक्टिस बोल दूंगा। अगर मैं ज़्यादा सारे 30 सेंटेंसेस के लिए ऐसा मैं करूंगा तो ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर महसूस करने लगोगे। अभी क्या करूंगा, मैं जो है कुछ कुछ सेंटेंसेस का जो है बीच बीच में जो है 30 सेकंड रूल को अप्लाई करते हुए मैं उसको एक्सपेंड करूंगा और उसको मैं बोलूंगा। और यकीन मानिए, अगर ये आपने अपना लिया, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाओगे। 110% डेफिनेटली विल फाइंड योरसेल्फ इन ए बेटर वर्जन। ठीक है, बट एक काम करना है कि देखिए 30 दिन का मैंने समय रखा है, 30 दिन बहुत बड़ा समय भी नहीं होता है। आप 30 दिन एक बार क्यों नहीं आजमा लीजिए, एक बार प्लीज, एक बार मेरे कहने से एक बार इसको आजमाइए। और जैसे मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, 110% विल फाइंड ए रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। ओके, और ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप इसको, ठीक है। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस को और प्रैक्टिस करते हैं आगे, कैसे कैसे। मछुआरों ने मछली पकड़ ली, फिशरमैन कॉट द फिश, फिशरमैन हैड कॉट द फिश, फिशरमैन हैड कॉट द फिश। तो आप पूछोगे व्हिच टाइप ऑफ फिश दे हैव कॉट, तो आप अगर जानते हो तो वहां पे एक्सप्लेन करोगे इस टाइप का फिश थे। अब जैसे घर पे भी क्या होता है कि कोई भी जब सिचुएशन आता है, तो अगर उस सिचुएशन से रिलेटेड जो और भी कनेक्टेड सेंटेंसेस याद आप बोल लेते हो, तो कभी भी जो है आपकी बोलने की एक आदत रहेगी। तो आपको एक वन लाइनर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगा वुड बी एबल टू स्पीक दैट और एक्सप्लेन दैट सिचुएशन वेरी वेल। ठीक है, सो विल डोंट फाइंड एजिटेशन टू स्पीक, आप बोलते चले जाओगे। ठीक है, आप क्या क्या खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट, व्हाट ऑल डू यू ईट। फिर इसमें आगे बोल सकते हो आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। सपोज somebody is saying that I am a vegetarian or non vegetarian, so on based on the vegetarian or non vegetarian, we also ask question, if somebody is saying that I am a vegetarian, so why do you prefer vegetarian, तो वो बोलेगा, आप जो भी उसका जवाब, फिर अपने ही जवाब दे लीजिए कि आप क्या सोचते हो, why I am vegetarian, because vegetarian foods are healthy and easy to digest and is overall very good for the health। तो ऐसे बोलिए, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। अब क्या है कि मैं सारे सेंटेंसेस पे ऐसे नहीं करूंगा, बीच बीच में मैं सेंटेंसेस पे करते हैं। अब
कुछ कुछ जो है वन लाइनर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, कुछ कुछ जो है 30 सेकंड रूल का जो है फॉलो कीजिएगा, ठीक है। डू आई प्ले क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? तो आप बोलोगे कि यस बट एज फार एज आई नो यू प्ले क्रिकेट। तो फिर वो बोलेगा कि हाउ डू यू नो दैट आई प्ले क्रिकेट, यू हैव नेवर सीन मी प्लेइंग क्रिकेट। तो आप बोलोगे कि आई हैव सीन यू मेनी टाइम टॉकिंग टॉकिंग अबाउट द आईपीएल मैचेस, आई थॉट सो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो आई थॉट यू मे प्ले क्रिकेट। तो ऐसे आप बोलिए, डोंट बोदर अबाउट द करेक्ट सेंटेंस, और जो भी है अभी मन में है उसको बोलिए, जस्ट स्पीक आउट, ओके। अमन खिड़की से झांक रहा था, अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, ठीक है। तो अब इस पे भी आप सिचुएशन क्रिएट करके बोलिएगा क्या देख रहा था। आप आपके लिए होमवर्क है कि आप कुछ सिचुएशन क्रिएट कीजिए, आप बोलिए। मैं आपको एक सेंटेंस के लिए जो है दे दूंगा, उसको जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपने क्या क्या उस पर सोचा और क्या क्या बोला। जैसे मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मॉम इज सिटिंग अंडर अंडर द ट्री, मॉम इज सिटिंग इन अंडर द ट्री, ठीक है। मैं पेन दो कंप्यूटर के बीच पड़ा हुआ है, पेन जो है पेन नहीं, पेन दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। द पेन इज लाइंग बिटवीन द टू कंप्यूटर्स, द पेन इज लाइंग बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। तो अब यहाँ से पूछो व्हाई द पेन इज लाइंग बिटवीन द टू कंप्यूटर, डोंट यू हैव द पेन रैक्स, यू शुड कीप द पेन इन द पेन रैक्स। तो अब यहाँ पे भी सिचुएशन है, बोलिए। आपको क्या करना है कि बस मेरा कहने का मतलब है कि डोंट रिलाई ऑन द सिंगल सेंटेंस और वन लाइनर सेंटेंसेस, बेस्ड ऑन दैट वन लाइनर सेंटेंस यू मेक 2-3 sentences your own and speak that sentences in English, ठीक है। वो राम का भाई है, ही इज राम्स ब्रदर, ही इज राम्स ब्रदर, ही इज राम्स ब्रदर, ठीक है। ठीक है, ही इज राम्स ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग विद इन 2 days, ही इज कमिंग विद इन 2 days, ही इज कमिंग विद इन 2 days, ही इज कमिंग विद इन 2 days। अब फिर यहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट, आप इतना श्योर कैसे, हाउ आर यू सो श्योर दैट ही इज कमिंग विद इन 2 days? तो बोलोगे कि आई हैव सीन दैट ही हैज डन टिकट फॉर द 2 days 2 days ahead, and that's I'm guessing, or that's I'm so sure that he is coming within 2 days। कुछ भी आप जो है आपके मन में बोलिए। मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। हाउ कैन यू से दैट यू आर बेटर देन मी, हाउ कैन यू से दैट यू आर बेटर देन मी। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, आप कैसे कर सकते हो आप मेरे से बेटर हो। तो आप कुछ भी रीजन दीजिए, कुछ भी बोलिए। राम बीटेक 6 साल में किया था, राम हैड डन बीटेक 6 years ago, राम हैज डन बीटेक 6 years ago। मैं लाइन में राम के आगे था, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। तो ये अब ये जो है, दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल नाउ nowadays you have to get anything, you need to make a queue। Suppose you are going for collecting your cylinder, gas cylinder, in the gas uh, जो सिलेंडर जहाँ पे भी है, यू विल फाइंड ए लाइन। तो आप बोल सकते हो कि रमेश वाज अहेड ऑफ मी इन द क्यू इन द गैस सिलेंडर लाइन फॉर कलेक्टिंग एलपीजी गैस। जो भी है अपना बोलिए। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है, आई एम हैविंग ए गुड डे, आई एम हैविंग ए गुड डे, आई एम हैविंग ए गुड डे। तो आप किसी को इजहार किए कि मेरा दिन अच्छा गुजरा, फिर बोलोगे कि गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन एंजॉयिंग। आप कुछ भी बोलिए इस पे। भाई को कहो अंदर मत आओ, टेल द ब्रदर नॉट टू कम इनसाइड, टेल द ब्रदर नॉट टू कम इनसाइड। सपोज आई एम मेकिंग ए वीडियो, suppose I'm making a video and my brother is coming inside my room, so I already instructed somebody there that tell my brother not to come inside because I may get disturbed by coming somebody into my room because I am making video। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, आप मेरे, यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, वो बदल रहा है, ही बीइंग या गेटिंग चेंज्ड, ही इज बीइंग या गेटिंग चेंज, दोनों से कैसे भी बोलिए, ही इज बीइंग या गेटिंग चेंज्ड। ओके, यस्सी दीदी अनवरी दोनों अभी यही है, यस्सी दीदी एंड अनवरी बोथ आर हियर ओनली।
यसी दीदी अनवरी, अभी दोनों यही है, यसी दीदी अनवरी, अनवरी बोथ आर हेयर ओनली, यसी दीदी एंड अनवरी बोथ आर हेयर ओनली। ठीक है, मजा आ रहा है? तो ये एक नया देखिए तरकीब है, ये आजमाया हुआ है, और आप यकीन मानिए इसका प्रैक्टिस कीजिए ऐसे। तुम्हारा कौन सा वाला पेन है? विच वन इज योर पेन, विच वन इज योर पेन, विच वन इज योर पेन। तो आप बोल दोगे कि रेड वन इज माई पेन, और जो बोल दैट रिनॉल्ड्स पेन इज माइन। कुछ भी बोलिए आप। अपने मैथ्स की बुक्स निकालो, टेक आउट योर मैथ्स बुक, टेक आउट योर मैथ्स बुक, टेक आउट योर मैथ्स बुक। उसे किस पार्टी का साथ, उसे किसी पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है, उसे किसी पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है। इसको देखिए कैसे बना, which party support which party support is he not getting, उसे किस पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। which party support is he not getting, which party support is he not getting। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, which party is not supporting, which party is not supporting him। अगर दोनों तरीकों में से देखो तो which party is not supporting him ये इजी है। तो इसमें मैंने इसको क्यों लिख दिया, which party support is not getting, which party support is he not getting। तो ये भी बोल दिया है कि if somebody tell this sentence, use this sentence for this one, then you don't feel that I'm not aware of this sentence, just to make you aware that this sentence can be said in this way also। okay, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, will you remind me, will you remind me, will you remind me। तो आप बोलोगे of course I will remind you, बट आप बोलोगे कि बट टेल मी द टाइम व्हेन शुड आई रिमाइंड यू। अब बोलोगे 3 PM टुमारो रिमाइंड मी, 3 PM टुमारो रिमाइंड मी। ये कौन कहता है, हु डज इट। ये कौन करता है, हु डज इट, हु डज इट। ये कौन करता है, हु डज इट। नेक्स्ट सेंटेंस, राम मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताएगा। राम विल, राम विल टेल एटलीस्ट समथिंग अबाउट मी, राम विल टेल at least something about me, Ram will tell at least something about me। तो आप बोलोगे why Ram will tell something about you, because तो आप बोलोगे कि I have been in Delhi with Ram for 2 years। आप बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। लोग मिठाइयाँ खा चुके थे, people had eaten the sweets, people had eaten the sweets, people had eaten the sweets। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, he had left me alone, he had left me alone, he had left me alone। मजा आ गया। तो क्यों छोड़ दिया है, अब इस पे भी रीजन दो कि आप खुद बनाइएगा। चलिए इसी सेंटेंस पे जो है आप कमेंट में जो है मेरे को डालिएगा कि इस पे क्या क्या बना सकते हो, और 3-4 सेंटेंस और बनाइएगा, उसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैं जल्दी ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ, आई एम रीचिंग ऑफिस सून, आई एम रीचिंग ऑफिस सून, आई एम रीचिंग ऑफिस सून। यह दुकान परिवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। दिस शॉप ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, दिस शॉप ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस, राम अच्छी तरह से तैयारी कर चुका है, राम हैज प्रिपेयर्ड वेल, राम हैज प्रिपेयर्ड वेल, राम हैज प्रिपेयर्ड वेल। तो आप पूछोगे कि which type of preparation done by राम, तो आप बोल दोगे कि he is prepared well for moving to पटना tomorrow। कुछ भी अपना सेंटेंस बुलाइए, मतलब कहने का इस सेंटेंस वीडियो का पूरा सार यही था कि एक सेंटेंस को एक सेंटेंस नहीं ट्रीट करना है, यू फाइंड एनी सेंटेंस और क्रिएट सिचुएशन विथ एवरी सेंटेंस। सभी सेंटेंस के साथ जो है सिचुएशन क्रिएट कीजिए, उससे जो है 4-5 सेंटेंस खुद का बनाइए और उसको बोलिए। तो इस तरह से अगर आप करते हो 110% यू विल गोइंग टू have the remarkable difference between what you are now to the 30 after 30 days। okay, so keep on practicing। thank you so much।